नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आर के आर एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट आर के आर में। आज 15 अगस्त का पावन दिन है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आज ही के दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पर्व है। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने हमारे देश पर राज किया था। हमारी आज़ादी की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई को हमारे अनेकों वीरों ने अपने साहस और बलिदान से लड़ा था। मैं आपको गिनती भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि कितने वीरों ने अपने जीवन का योगदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया इस आज़ादी को प्राप्त करने में। मुख्य आज़ादी को पाने के लिए बहुत से वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे कितने ही वीर हैं, कितने ही लोगों ने अपने जीवन का योगदान दिया भारत की आज़ादी को पाने के लिए। मैं सबके नाम जानता भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है। बहुत से और भी ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने इस आज़ादी को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है। आज आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुना होगा। उन्होंने अपने भाषण में 5 प्रण के लिए बोला है। मैं भी चाहता हूं कि आप सभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण के लिए बोला है उनको माने, ताकि हम अपने एक विकसित देश का निर्माण कर सकें। उनके 5 प्रण जो उन्होंने बोला है, पहला तो बड़े संकल्प लेकर हमें चलना है। ये बिल्कुल सही है। जब हम बड़े संकल्प को लेकर चलेंगे, जब हम बड़े टारगेट को लेकर चलेंगे तो हमें पाने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे पास। हम इसीलिए सभी को मिलकर बड़े बड़े संकल्प को लेकर चलना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि हमें कम से कम विकसित भारत चाहिए अब, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है। दूसरा उन्होंने बोला गुलामी से निकलना। बिल्कुल सही, मैं पूरी तरह सहमत भी हूँ और मानता भी हूँ इस बात को। हम जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक हम अपने आप को, अपने मन में, अपने दिल में कहीं भी अपने आप को गुलामी में जकड़े रहेंगे या गुलामी की भावना से ग्रसित रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा स्वास्थ्य, मेरा देश सब गुलामी से दूर हो, गुलामी से बिल्कुल आज़ाद हों, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि विरासत पर गर्व। बिल्कुल सही, हमें अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी प्रथा पर, अपने धर्म पर, अपने रीति रिवाजों पर, सब पर गर्व करना चाहिए। हमारी अपनी सारी प्रथा, सारे धर्म, सारे रीति रिवाज, सारी विरासत आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। उनको देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है। चौथा उन्होंने कहा कि एकजुटता और एकता। बिल्कुल सही। हम बचपन में एक कहानी किताबों में हुआ करती थी, आप सभी को ध्यान होगा कि एक बाप के 4 बेटे थे। वो चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक दिन जब बूढ़ा किसान बीमार हुआ, उसको लगा कि मेरे 4 बेटे हैं और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो कैसे आगे बात बनेगी। तो उन्होंने उसको अपने बेटों को शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई। अपने सभी बेटों को बुलाया और उन सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि बेटे से तोड़ के दिखाओ। तो चारों बेटों ने आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया। फिर उस बूढ़े किसान ने अपने बेटों को 4-5 लकड़ियों का एक वो करके और बोला कि बेटा अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो चारों बच्चे उस 4-5 लकड़ियों के
गट्ठे को नहीं तोड़ पाए। तो किसान ने कहा कि बेटा, इसी तरह अगर आप अलग अलग रहोगे तो कोई भी आपको आसानी से तोड़ सकता है, आपको नष्ट कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। और अगर आप सब मिल के रहोगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब हम छोटे थे ये कहानी अक्सर हमारी किताबों में आया करती थी। तो बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये अर्थ बहुत बड़ा है इसका। और पांचवा उन्होंने कहा कि नागरिकों का अपने कर्तव्य का पालन, बिल्कुल सही। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में और अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है सही सही, तो आप सच में मतलब कल्पना नहीं, मतलब सच में आप देखेंगे कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, सभी कानून का पालन करेगा, तो फिर कहीं कोई अविश्वास, अव्यवस्था या कोई भी कानून का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम सब लोग इसका पालन नहीं कर पाते हैं। इन पांचों बातों को सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज सबको ये बात कहनी पड़ रही है एक इम्पोर्टेंट जगह से। 15 अगस्त का दिन बहुत बड़ा दिन है अपने आप में, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने सबको ये आह्वान किया है कि आप सभी ये 5 प्रण निभाएं ताकि हम अपने देश को विकसित बना सकें, विकासशील से विकसित। और हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपने आज़ादी के। आज हम सोचते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह जी और जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने जीवन का बलिदान दिया आज़ादी के लिए, अगर वो जीवित होते तो आज मतलब हमारे भारत की इस हालत को देख के क्या वो खुश होते? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। लेकिन मोदी जी ने जो 5 प्रण के लिए बोला है, आप सभी से निवेदन है उन सब का पालन करें, हम भी पालन करेंगे। और आज ही के दिन हम सभी ये प्रतिज्ञा भी करें कि हमें अपने देश को विकसित बनाना ही होगा। अब हम विकासशील से नहीं, अब हम अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता है। अगर हम सभी ये बात ठान लें तो अपने देश को विकसित बना सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा, और आपको और हम सभी को ये प्रतिज्ञा और प्रण करना होगा। आज़ादी का पर्व हम ऐसे ही सब लोगों के साथ मिलकर मनाते रहेंगे। आज 76वां है, अगली बार 77 होगा, कभी ये 100 वर्ष भी पूरे करेगा, कभी ये उससे ऊपर भी जाएगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष एक बढ़ता जाएगा आगे। तो जितनी जल्दी हम ये विकसित देश का तमगा हासिल कर लें हमारे लिए उतना अच्छा है। और 15 अगस्त अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा दिन है। इसके लिए हमारे देश के बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उस बलिदान को खाली नहीं जाने देना है हमें जल्द से जल्द एक अपने अच्छे भारत देश का, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और मैं सोचता हूँ कि आप मेरे विचारों से भी सहमत होंगे। और मैं यही चाहता हूँ भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत देश को आगे बढ़ाए, भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। आज हम जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। कुछ समय बाद हमें प्रथम स्थान जरूर मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक नागरिक भारत देश का अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा है, अपने देश को आगे ले जाएं, सब मिल के रहें, एकता के साथ रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए
प्रयासरत रहें। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। इसके साथ धन्यवाद।